साथियों नमस्कार भाई। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और आज जो प्रश्न आया है ना वो विशेष है, आप सुनिएगा। ये हमारे सुनीता जी हैं और इन्होंने प्रश्न किया है रामावत वैद ज्ञान लिख करके। तो आप भी अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं यानी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आप अगर रामावत वैद ज्ञान लिख करके प्रश्न करते हैं तो आपके प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा, अगर वीडियो नहीं बना हुआ है तो। ये कह रहे हैं हमारी भैंस अधपचा गोबर करती है, यानी इनकी जो भैंस है गोबर प्रॉपर नहीं कर रही है, अधपचा गोबर कर रही है। देखो पहले तो डायग्नोस की जो चीजें हैं इनको हम लिख लेते हैं। यानी गोबर कैसा है? अधपचा है, यानी कि पूरी तरीके से पचा हुआ नहीं है। दूसरा इन्होंने लिखा है अधपचा गोबर करती है, ज्यादा भी करती है, यानी गोबर थोड़ा सा इनको लग रहा है कि ये ज्यादा कर रही है। इसके अलावा और 2 साल की कटड़ी है जो गोबर करने के बाद जमीन का रंग लाल हो जाता है। यहां जो प्रॉब्लम है वो अलग है, अधकचरा गोबर है और गोबर ज्यादा भी है। और दूसरी जो कटड़ी है वो इससे रिलेटेड ही बता रहे हैं, पता नहीं ये है कि वो जमीन का रंग जो है वो लाल हो रहा है गोबर करने के बाद, यानी जमीन का रंग लाल हो रहा है, कई बार पेशाब भी लाल आ रहा है। अब इस कंडीशन से आप कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से इस स्थिति को सॉल्व करेंगे जहां इतनी चीजें हमारे सामने आ गई है। देखिए सिंपल सा फंडा है कि क्या क्या करना है, एक एक चीज को समझिएगा। नंबर 1 जो चीज है ना, इसमें क्या होता है कि जो रूमन के जो वर्म्स होते हैं, जो स्टमक वर्म्स भी जिन्हें बोलते हैं, इनकी वजह से रूमन के भी कई फ्लूक्स होते हैं जो रूमन में पैदा हो जाते हैं और ये किसी भी सूरत में मरते नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप नीलजान का प्रयोग कर सकते हैं और नीलजान का प्रयोग करके आप इन कीड़ों को मार सकते हैं। पहला काम तो आप यही करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी भी काफ मान लीजिए छोटा है और या बड़ी भी है और पहले अगर एल्बेंडाजोल यानी एल्बो मार से डिवॉर्मिंग नहीं हुई है ना, तो आप डायरेक्ट नीलजान से नहीं कर सकते, ये कई बार टॉक्सिटी कर देती है। तो अगर नहीं हुई है पहले, कभी आपको पता ही नहीं है कब हुई, तो आप एल्बोमार से कीजिए। किससे करेंगे? एल्बोमार से कीजिए। और अगर हो रखी है एल्बोमार से तो फिर नीलजान से कीजिए। ये जरूरी चीज है। देनी कितनी है? 100 ml देना है आपको 300 kg पर, यानी 3 किलो वाली को 1 ml, यानी 300 पर 100 ml आपको भूखे पेट देना है। ये विशेष ध्यान रखना है और यहीं से हमें इलाज की शुरुआत करनी है, ये विशेष ध्यान रखिए। अब यहां बात क्या आ रही है कि साहब गोबर अधपचा आ रहा है, ये क्या होता है? डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है। तो डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए आप लिवर टॉनिक दीजिए और लिवर टॉनिक के साथ में फास्फोरस आपको देना पड़ेगा। जो लाल रंग आ रहा है, दूसरी कटरी है तो भी उसको डिवॉर्मिंग करवा करके फास्फोरस दीजिए। इसी का अगर आ रहा है तो भी आप फास्फोरस दीजिए, ये जरूरी है। पेशाब में चाहे आए चाहे गोबर में आए चाहे दोनों में ललाई आए, आपको फास्फोरस देना ही पड़ेगा अलग से। तो इसके लिए पाउडर आता है सोडाफोस, पाउडर सोडाफोस। देखिए डिवॉर्मिंग करवा करके लिवर टॉनिक जरूर दे दीजिएगा भाई, चाहे आप लिव 52 दें, चाहे आप ब्रोटोन दें, कोई सा भी दें, चाहे ब्रोटोन दें चाहे लिव 52 दें, 50-50 ml रोज 10 दिन तक आपको देना ही देना है। बड़ों में, छोटों में 20 से 30 ml रोज लीजिए, 10 दिन तक दीजिए। तो ये मैटर तो यहीं पर सॉल्व हो गया। पाउडर सोडाफोस आप इसे जरूर दीजिए ताकि शरीर के अंदर जो इसके प्रॉब्लम हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि कई बार कई विटामिन मिनरल का रोल होता है, तो वहां कई विटामिन और मिनरल्स का जहां रोल होता है, कमी का रोल होता है, वहां आप सभी को पता है कि साथ में दिया जाता है पाउडर मिल्कोफीड प्लेटिनम। यानी इसको भी आप इस्तेमाल साथ में अगर करवा लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग इस महीने की इसी 5 तारीख से ही शुरू हो गई है। तो आप आइए और एक बार ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए, क्योंकि साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग रहेगी ना, तो उसके बाद आपके लिए डेयरी फार्मिंग बिल्कुल आसान हो जाएगा।